रंग बिरंगे फूलों से हमारा गार्डन सजा होता है सर्दियों में। सर्दियों में बहुत से ऐसे फूल खिलते हैं जो सिर्फ विंटर्स में ही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें यदि हम सर्दियों में खाद देते हैं तो वो पौधे मरने लगते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से पौधे हैं जिन्हें सर्दियों में बिल्कुल खाद नहीं देना चाहिए। उन्हीं में एक पौधा है ये कनेर का पौधा। कनेर को सर्दियों में खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये डॉर्मेंट हो जाता है, यानी कि सर्दियों में बहुत कम फ्लावरिंग करता है। यदि इक्का दुक्का फूल खिल रहे हैं आपके गार्डन में तो भी आप इस पौधे को ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाद देने से बचेंगे। हर वो पौधा जो पतझड़ से लेकर यानी कि बसंत ऋतु से लेकर बरसातों तक लगातार फूल दे रहा था, उन पौधों को सर्दियों में सोने देना चाहिए, यानी रेस्ट करने देना चाहिए। उन्हें ज़्यादा खाद नहीं देना चाहिए। उन्हीं में ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है। यदि आपके पास है तो इसको खाद देने की अभी ज़रूरत नहीं है। इन पौधों को 14 जनवरी के बाद यानी जनवरी के एंड में अगली फ्लावरिंग के लिए तैयार करना होता है। ऐसे पौधे जो लगातार 6-8 महीने फूल देते रहे हैं, जैसे ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये है मांडेविला। और मांडेविला के बहुत सारे कलर्स आते हैं। परमानेंट पौधा है, जाहिर है अभी भी आपके गार्डन में होगा। उन पौधों को अभी कोई भी ऐसा हार्श केमिकल या लगातार खाद जैसे हम गर्मियों में देते थे वो ना दें, नहीं तो वो पौधे सूखने लगते हैं, अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं। जाहिर है मोगरे के पौधे को अभी खाद देने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मोगरे को स्वस्थ कैसे बनाकर रखना है, पत्तों को पीले होने से कैसे बचाना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ। लिंक चाहिए तो आप डिटेल लिख करके लिंक मांग लीजिए कि मोगरे का लिंक दे दीजिए। तो मोगरे के पौधे को अभी खाद नहीं देना है, हार्श केमिकल नहीं देना है, लेकिन इन्हीं पौधों को जिंदा रखने के लिए आप घरेलू लिक्विड फर्टिलाइज़र जो अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ वो डाल सकते हैं, जैसे चावल का पानी, वेजिटेबल पील्स जो पानी में 4-5 घंटे भिगो दिया, उसके पानी को यूज़ कर लिया। इससे डोरमेंसी में भी पौधे को खाना भी मिलता रहता है और पौधे को नुकसान भी नहीं होती है। लेकिन हार्श केमिकल इन पौधों को देने से फ़ायदा नहीं है, ये अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं। अपराजिता के पौधे को भी अभी ज़्यादा खाद नहीं देना है, लेकिन सॉफ्ट वाले खाद जो घरेलू खाद हैं वो दे सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं नौबजिया, इसके भी डोरमेंसी का टाइम है, तो नौबजिया को भी अभी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। पानी भी कम देना है ताकि ये पौधा मरे ना। चमेली की चाहे जितनी भी वैरायटी है आपके पास, जैस्मीन में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं जो फूलों वाले पौधे हैं जो लगातार गर्मियों में फूल देते रहे हैं। उन्हें स्वस्थ बनाकर रखिए, लेकिन हार्श केमिकल देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप खाद नहीं भी देंगे तब भी वो पौधा आपके यहाँ स्वस्थ रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि लगातार पानी नहीं देना है, पानी कम देना है, और धूप वाले जगह पे सारे डोरमेंट वाले पौधे जो डोरमेंसी में चले गए हैं उनको रखना होता है। इन पौधों की कटाई छटाई करने का भी अभी सही टाइम नहीं है। आप इन्हें बसंत ऋतु में यानी फरवरी में यदि कटाई करते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग देना शुरू करते हैं। इन्हीं में से अपराजिता है, मोगरा है। मोगरे को तो खास करके आप तभी तैयार करेंगे, लेकिन आप यदि ये पत्तियां पीली करके गिरा रहे हैं तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये पौधा मरने लगे हैं। इनको स्वस्थ रखने के लिए जैसा मैंने बताया, चायपत्ती वाली खाद देनी है और घर के बने हुए जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, और कोई बाहर से खाद खरीद कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी पौधे अभी डोरमेंट हो जाएंगे और उनको खाद देने की भूल नहीं करनी है, उन सभी पौधों के नाम जो हैं डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। किसी भी खाद को खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से कॉपी कर सकते हैं। यदि आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट के द्वारा मांग सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा और भी जो पौधे हैं जो डोरमेंट हो गए हैं, जिन्हें खाद नहीं देना है, उनके नेम मेंशन कर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए।